स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हम कर रहे हैं इनोवेटर साइंस ग्रेड 6 फ्रॉम एड्यूराइज इंडिया अमित पब्लिकेशन हाउस। आज हम करेंगे हमारा लेसन नंबर 6 दैट इज मटेरियल अराउंड अस। तो सबसे पहले हम अपने आउटकम्स जान लेते हैं कि हमें चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, अदर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स एंड स्टेट्स ऑफ मैटर। नाउ complete the table with the name of materials from which each object can be made. You can add some more objects to the list. और ये बताया कि वो किस चीज से मिलके बने हुए हैं। जैसे कि बोतल किस चीज से बनी है, प्लास्टिक से भी बन सकती है, ग्लास से भी बन सकती है और स्टील से भी बन सकती है। तो आपको यहाँ पे वो मटेरियल लिखना है जिससे टॉय कार बन सकती है, चेयर बन सकती है और टेबल बन सकती है। Now, have you noticed that our food and clothes have so much variety? Not just food and clothes, there is such a vast variety of objects everywhere. आपने कभी नोटिस किया है कि आपके खाने में, आपके कपड़ों में कितनी वैरायटी है? और सिर्फ खाने और कपड़ों में नहीं, आसपास लगभग हर चीज में आपको डिफरेंट वैरायटीज मिल जाएंगी। You must have seen innumerable things in your surroundings. They look different and have different properties. What are these things made of? Let us find out. हमारे आसपास इतनी चीजें हैं जो कि अलग अलग चीजों से मिलके बनी हुई हैं। अब वो क्या है, वो प्रॉपर्टी कौन सी है कि हम उनको क्लासिफाई कर रहे हैं, कि हम बोल रहे हैं ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो हमने अभी वही पढ़नी है। To classify the given things into separate groups, you must have considered whether the things have definite shape, whether they would flow or spread in the entire available space. Based on these features, you have grouped the given things as solid, liquid or gases. हमें ये चेक करना है कि उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, जैसे कि क्या वो फ्लो कर सकती है, क्या उसकी डेफिनेट शेप है, क्या वो किसी भी एंटायर स्पेस में पूरी तरीके से स्प्रेड की जा सकती है। और इन्हीं फीचर्स को ध्यान में रखते हुए हमने चीजों को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। द क्लासिफिकेशन इज यूजफुल। ये बहुत काम आने वाली चीज है, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर देखो, at a glance you know that among the given things you have solids such as the iron pins, sea salt and chart paper. You also realize that the sea salt and iron pins cannot be kept together because salt would react with the iron pins and rust it. वो कहना चाह रहे हैं कि आपको क्लासिफिकेशन भी पता होनी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक जगह कोई सी सॉल्ट ले लो, नमक ले लिया आपने और आयरन पिंस ले ली, है तो दोनों सॉलिड ही, बट आपको प्रॉपर्टीज के बेस पे इतना पता है कि अगर आप उनको एक साथ रखोगे तो वो रस्ट हो जाएंगी, जंग लग जाएगा पिंस पर, वो खराब हो जाएंगी, इसलिए आप उनको एक साथ भी नहीं रख सकते हो। Now we use different kinds of material such as water, crude oil, sand, metal, fabric, several types of glass, timber, plastics to fulfill our needs. उन्होंने कहा है कि हम अलग अलग चीजें यूज करते हैं अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए। Some of these materials are found in nature while some are human made. कुछ तो हमें नेचर में ऐसे ही मिल जाता है नेचुरली, कुछ इंसानों की बनाई हुई चीजें हैं। The property of each material decides its uses. तो हर चीज की प्रॉपर्टी ही डिसाइड करेगी कि वो किस काम आएगी। अब देखो, लिक्विड की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज है, सॉलिड की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज है, उन्हीं के बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि वो कहाँ कहाँ यूज करना है हमने। फॉर एग्जाम्पल, सिंस मेटल्स आर हार्ड एंड ड्यूरेबल, हैव लस्टर, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे हैव सर्टेन यूजेस। जैसे कि अगर मैं मेटल की बात करूं तो मेटल की कितनी प्रॉपर्टी हमें बताई गई है, वो हार्ड होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, उनमें लस्टर होता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट अच्छा होता है, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स माने जाते हैं, तो उनके अपने यूजेस हैं। सम ऑफ द यूजेस ऑफ मेटल्स आर लिस्टेड बिलो। सिमिलरली प्लास्टिक्स टू हैव डेफिनेट यूज। तो प्लास्टिक के भी अपने यूजेस हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ मटेरियल सच एज पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, वुड, क्लॉथ, कॉटन, मड एंड स्टील एक्सेट्रा। देखो, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं ना, वो कॉम्बिनेशन से या एक दो चीजों को जोड़ के बना के तैयार की जाती हैं। Thus, material is physical substance or a mixture of substance of which a thing is made or composed. इसलिए मैं अगर मटेरियल की बात करूं तो ये एक फिजिकल सब्सटेंस है या फिर सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन, मिक्सचर है, जिसको तैयार करने के बाद हम किसी चीज को फाइनल शेप देते हैं, कोई आउटकम निकालते हैं, कोई प्यारा सा रिजल्ट तैयार करते हैं कि हाँ अब इसको हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बुक इज मेड ऑफ पेपर, इंक एंड ग्लू। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे देखूं तो मेरी एक जो बुक है वो भी तो एक मटेरियल है, बट वो किस चीज से मिलके बनी हुई है? पेपर से, इंक से, ग्लू से। ऐसे ही नाइफ किस चीज से मिलके बना हुआ है?
स्टील से, प्लास्टिक से या फिर स्टील और वुड से। Several objects are made by combination of many materials such as your pencil. Several objects are made by a combination of many materials such as your pencil. It is made up of wood, graphite and paints. देखो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग कॉम्बिनेशन से बनके तैयार होते हैं। जैसे कि आप अपनी पेंसिल की बात करो, वो किस चीज से मिलके बनी हुई है? वुड से, ग्रेफाइट से और पेंट से। और ये तीनों चीजें उसे ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है जब इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन हम तैयार करके एक पेंसिल बनाते हैं। अब आपको एक एक्टिविटी दी गई है, क्या बोला इन्होंने कि यहाँ पे आपको कुछ मटेरियल्स दिए हैं और यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेड, जैसे कि प्लास्टिक से आप क्या क्या तैयार कर सकते हो? चेयर, टेबल, बकेट, बॉटल। तो वैसे ही आपको कुछ एग्जांपल्स लिखने हैं, आप क्या क्या तैयार कर पाओगे? वुड से, पेपर से, स्टील से, कॉटन से, वुल से, लेदर से। ठीक है, आपको यहाँ पे उनके आंसर्स देने हैं। नाउ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग थिंग्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया। किसी भी चीज को उनकी प्रॉपर्टीज पे, किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे अलग अलग छांटना या बांटना क्लासिफिकेशन कहलाता है। लेट्स लुक एट सम क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स। हम किन किन चीजों पे अलग अलग चीजों को क्लासिफाई करते हैं? ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज सच एज हार्डनेस, लस्टर, कंडक्टिविटी। देखो, हम हार्डनेस पे, उनकी कंडक्टिविटी पे, उनकी लस्टर, चमक पे चीजों को अगर क्लासिफाई करें तो हम दो तरीके से करते हैं, जिनका नाम हमने क्या दिया? मेटल्स और नॉन मेटल्स। उसी तरीके से अगर मैं उनके ओरिजिन पे बात करूं कि उनकी ओरिजिन कहां से हुई है, तो मैं दो तरीके से बता सकती हूँ कि फाइबर्स में कि नेचुरल फाइबर है या सिंथेटिक फाइबर है। नाउ ऑब्जेक्ट्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल दे आर मेड ऑफ। फॉर एग्जांपल, क्रॉकरी कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज सच एज अर्थनवेयर एंड स्टोनवेयर। देखो, हम उनके बनाने के सामान से भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये चीज किस चीज से तैयार हुई है। जैसे अगर मैं क्रॉकरी का एग्जांपल लूं तो क्रॉकरी भी दो तरह की होती है, एक अर्थनवेयर, एक स्टोनवेयर। नाउ ऑब्जेक्ट्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज लाइक साइज, शेप, कलर, देयर एवरीडे यूटिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। हम उनके साइज से, उनकी शेप से और उनके कलर से, उनकी अवेलेबिलिटी से, इन चीजों के बेस पे भी उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है? टू हैव सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ थिंग्स, ताकि चीजों की हमारे पास एक सिस्टमैटिक नॉलेज हो। हैव ए जनरल आइडिया अबाउट ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्रुप, और किसी भी ग्रुप के मेंबर्स के बारे में सारा एक जनरल आइडिया आपके पास होना चाहिए, इसलिए भी क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। नो हाउ द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप डिफर फ्रॉम दोज ऑफ अदर ग्रुप्स, और ये भी पता चल सके कि अगर एक ग्रुप के मेंबर्स दूसरे ग्रुप के मेंबर से अलग क्यों है, उनमें क्या डिफरेंस है, वो आपको क्लासिफिकेशन के थ्रू ही क्लियर होगा। नाउ एक्टिविटी 2 एंड 3, आपको एक्टिविटी 2 में क्या करना है? आपको बताना है, लाइक आपके पास यहाँ मटेरियल्स लिखे हुए हैं, थिंग्स मेड फ्रॉम द मटेरियल्स। अब आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखने हैं कि ये इन चीजों से क्या तैयार हो सकता है। जैसे वुड से क्या क्या बना सकते हैं हम? टेबल बना सकते हैं, चेयर बना सकते हैं, डोर्स बना सकते हैं, फर्नीचर तैयार कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें जो हम वुड से तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वो चीजें लिखनी है जो आप इन मटेरियल से तैयार कर सकते हो। ना एक्टिविटी 3, यहाँ पे आपको चीजें बताई गई हैं और बताना है वो कौन से मटेरियल से बन सकती हैं। लाइक टेबल एंड चेयर, तो आपकी ये लकड़ी से भी बन सकती है, ये आपकी प्लास्टिक से भी बन सकती है। उसी तरीके से आपने यहाँ पे इनको फिल करना है। आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज पे हमने कैसे क्लासिफाई किया है चीजों को? पहला है अपीयरेंस, कि वो दिखते कैसे हैं, अपीयरेंस के बेस पे। डिफरेंट मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड एज लस्ट्रस, शाइनी एंड नॉन लस्ट्रस यानी डल ऑन द बेस ऑफ देयर अपीयरेंस। किसी चीज में बहुत ज्यादा शाइन हो सकती है, कोई डल दिख सकता है, तो उनके अपीयरेंस के बेस पे भी हमने अपने सब चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई किया हुआ है। मोस्ट मटेरियल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर आर लस्ट्रस इन नेचर। बहुत सारे मटेरियल्स तो बहुत ज्यादा लस्ट्रस होते हैं, चमक होती है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। वी यूज दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स टू मेक ज्वेलरी, और ये प्रॉपर्टी हम कहाँ यूज करते हैं? ज्वेलरी बनाने में। मटेरियल्स लाइक वुड, चॉक एंड प्लास्टिक आर नॉन लस्ट्रस बिकॉज दे आर डल इन अपीयरेंस। और कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारे डल भी होते हैं, जैसे कि वुड हो गई, चॉक हो गई, या फिर हमारा प्लास्टिक हो गया। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी इज हार्डनेस। सम सब्सटेंस कैन बी कंप्रेस्ड व्हेयरएज अदर्स कांट बी। कुछ चीजों को हम कंप्रेस कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, उनको दबा सकते हैं, और कुछ चीजों को हम बिल्कुल कंप्रेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू ट्राई टू कंप्रेस अ वुडन बार यू विल नॉट बी एबल टू डू सो। अगर आप लकड़ी के किसी टुकड़े को ऐसे कंप्रेस करना चाहोगे तो वो नहीं कर पाओगे आप। A teddy bear made of cotton and sponge can however be easily compressed. वहीं अगर आप किसी कॉटन से या स्पॉन्ज से बने टेडी बियर को कंप्रेस करोगे तो आप उसको इजीली कंप्रेस कर सकते हो। द मटेरियल दैट कैन बी कंप्रेस आर कॉल्ड सॉफ्ट, और जो मटेरियल आसानी से कंप्रेस हो जाए उसको सॉफ्ट बोलते हैं।
द मटेरियल दैट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड आर कॉल्ड हार्ड, और जो नहीं होता उसको हार्ड बोलते हैं. व्हेन वी स्क्रैच वन मटेरियल विद अनदर, द वन दैट गेट्स स्क्रैच इज सॉफ्टर देन द अदर वन. और जब हम किसी को कंपेयर कर रहे हैं दूसरे मटेरियल से, और जो स्क्रैच हो पा रहा है, कंप्रेस हो पा रहा है, उसको बोलते हैं हम सॉफ्ट वाला, एंड द अदर वन इज ऑटोमेटिकली हार्ड. और किसी चीज को आप स्क्रैच करो, घिसना है आपने, या फिर किसी चीज पे आपको ऐसे करके देखना है, जो इजीली स्क्रैच हो जा रहा है वो भी सॉफ्ट होता है. फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कैरियन को स्क्रैच करो और एक आयरन नेल को करो, तो आयरन नेल नहीं होगी, बल्कि आपका कैरियन स्क्रैच हो जाएगा. तो कैरियन इज द सॉफ्टर वन. नाउ यू हैव एन एक्टिविटी. आपने क्या करना है कि कुछ चीजों की लस्ट्रस चेक करनी है, प्रॉपर्टी आपने. तो आपके पास क्या, आपने कुछ पीसेज ले लिया, प्लास्टिक के, कॉपर के, कार्डबोर्ड के, वुड के, आयरन नेल्स के, और सैंड पेपर ले लेना है. अब सबको सैंड पेपर से रब करके देखना है और पता चल जाएगा कौन सा आपका लस्ट्रस और कौन सा नॉन लस्ट्रस. आपका कंक्लूजन देख लेना, ये निकलेगा कि आपकी जो प्लास्टिक, कार्डबोर्ड है, लकड़ी है, वो बहुत डल निकलेगी, जबकि कॉपर और आयरन नेल थोड़ी शाइन प्रोवाइड करेंगे. नाउ द थर्ड वन इज टेक्सचर. डिफरेंट मटेरियल्स फील डिफरेंट व्हेन वी रब आवर हैंड ओवर देम. अगर आप चीजों के ऊपर जस्ट अपना हाथ ऐसे करके देखो, तो आपको अलग अलग चीज का टेक्सचर फील होगा. दे मे फील इधर रफ और स्मूथ, या तो आपको रफ फील होगा या फिर बहुत स्मूथ फील होगा. दिस इज कॉल्ड टेक्सचर ऑफ द मटेरियल, और इसी चीज को हम टेक्सचर बोलते हैं किसी मटेरियल का. रफ मटेरियल्स हैव अनइवन सरफेस, बम्प्स एंड रिजेस ऑन देयर सरफेसेस कैन बी फेल्ट बाय टचिंग देम. रफ सरफेस होता है बहुत अनइवन सा, खुरदुरा सा, और उस पे बहुत सारे बम्प्स होते हैं, रिजेस होते हैं. On the other hand, smooth materials have even surface and are free of bumps and ridges. और अगर मैं बात करूँ स्मूथ सरफेस की, तो उसमें कोई बम्प्स नहीं होते, उसमें कोई रिजेस नहीं होते, वो बहुत इवनली स्मूथ, मतलब इवन सरफेस होता है. जहाँ अगर यहाँ ऐसे है तो आगे भी ऐसे ही रहेगा, बट ऊंच नीच और थोड़े बहुत ढलान और इस तरह से बम्प्स आ जाना, ये हमारे रफ सरफेस में होते हैं. Bark of a tree, stone and brick have rough surface. पेपर, प्लास्टिक शीट, ग्लास शीट हैव स्मूथ सरफेस. ये कुछ एग्जांपल्स है रफ और स्मूथ सरफेस के. नाउ ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट अलाउज द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट थ्रू देम. दिस प्रॉपर्टी अलाउज अस टू सी थ्रू द मटेरियल्स. On the basis of amount of light passing through the materials, they can be classified as transparent, translucent and opaque. ट्रांसपेरेंसी वो प्रॉपर्टी है मटेरियल्स की जिसके बेस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि किसी चीज में से लाइट कितनी पास हो रही है, हमें उस चीज के कितने आर पार दिखाई दे रहा है. और इसी बेस पे हम चीजों को तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक. ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कौन से हैं? वो मटेरियल जिसके अंदर से लाइट कंप्लीटली पास हो जाए, हमें उसके आर पार दोनों तरफ से नजर आ जाए. फॉर एग्जाम्पल कौन से हैं? प्लेन ग्लास हो गया, एयर हो गई, वाटर हो गया, इसमें से आप इजीली देख सकते हो. नाउ ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स जो पार्शियली लाइट को पास होने दे, कंप्लीटली ना होने दे, हमारे आंखों के सामने एक ब्लर इमेज क्रिएट हो जाए. फॉर एग्जाम्पल वेट मस्लिन क्लॉथ हो गया, बटर पेपर हो गया, फ्रोस्टेड ग्लास हो गया, ये आपके ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स हैं या मटेरियल्स हैं. ना ओपेक मटेरियल्स जिसमें से लाइट बिल्कुल ही पास ना हो, आपको आर पार कुछ नजर ही ना आए. फॉर एग्जाम्पल वुड हो गई, या फिर ब्रिक हो गई, या फिर वॉल हो गई. Now you have an activity to perform. करना क्या है? To test whether an object is transparent, translucent and opaque. आपको वही उनकी ट्रांसपेरेंसी चेक करनी है. आपने क्या करना है? आपने एक बड़ा सा स्क्वायर पीस ले लेना है ग्लास का, एक थिक कार्डबोर्ड शीट ले लेनी है और एक व्हाइट पेपर लेना है, उस पर थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर देना है. अब आपने टॉर्च लेके लाइट डालनी है. अब आप अपनी ऑब्जर्वेशन नोट करना, जो आपका ग्लास होगा उसमें से लाइट इजीली निकल जाएगी, वहीं जो आपका व्हाइट पेपर जिसपे आपने ऑयल लगाया है उसमें से लाइट बहुत हल्के से निकलेंगी, और जो आपका कार्डबोर्ड है उसमें से लाइट बिल्कुल भी नहीं जाएगी. तो आपका ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक मटेरियल इजीली समझ आ जाएंगे. नाउ सॉल्युबिलिटी. Substance that dissolves completely in water are called soluble substance and its property is called solubility. वो चीजें जो पानी में आसानी से घुल जाती है उनको soluble substance बोलते हैं और उस property को solubility बोला जाता है. The substance that do not dissolve in the water are called insoluble substance. और जो substance पानी में dissolve नहीं होते उनको insoluble substance बोलते हैं. Solubility of substance in water. अब देखो तीन तरीके से कैसे कैसे है. Solids की क्या है, liquids की क्या है और gases की क्या है. Some solids such as sugar, common salt and certain salts of metals are soluble in water, whereas many solids do not dissolve in water. For example, metals, stones, mud, etc. कुछ metals, कुछ solids पानी में easily dissolve हो जाते हैं, जैसे कि चीनी, नमक और आपका कोई और दूसरा metal हो गया, वो तो हमारे soluble होते हैं. कुछ insoluble भी होते हैं, जैसे कि आपका mud हो गया, वो भी solid है बट पानी में dissolve नहीं होता.
stones नहीं होते. Now liquid. Some liquids are soluble in water. Such liquids are called miscible liquids. For example, alcohol, vinegar, lemon juice. कुछ लिक्विड ऐसे हैं जो पानी में सॉल्व हो जाते हैं, उनको हम मिसिबल बोलते हैं, जैसे कि अल्कोहल, लेमन जूस या फिर विनेगर. द लिक्विड्स लाइक ऑयल्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दीज आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड्स. और कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो पानी में डिसॉल्व ही नहीं होते, जैसे कि ऑयल, केरोसिन, ये आपके पानी में घुलते नहीं है, इनको हम इमिसिबल लिक्विड्स बोलते हैं. गैसेस, मोस्ट ऑफ द गैसेस आर इनसॉल्युबल इन वाटर. फॉर एग्जांपल, कार्बन मोनोऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बट सम गैसेस लाइक ऑक्सीजन आर सॉल्युबल इन वाटर. कुछ देखो मोस्टली तो गैसेस पानी में डिसॉल्व नहीं होती, जैसे कुछ तो बिल्कुल ही नहीं होती, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड. लेकिन ऑक्सीजन जैसे एक गैस हमारी ऑक्सीजन, एक है कार्बन डाइऑक्साइड, ये पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं. नाउ एक्टिविटी नंबर 6, आपने क्या करना है, आपने इसमें सॉल्युबिलिटी चेक करनी है. आपने सोड लेना है, सैंड लेना है और पानी में उसको डिसॉल्व करके देखना है और ये चेक करना है कि कौन सी चीज पानी में डिसॉल्व हो पा रही है, कौन सी नहीं हो पा रही. ऑक्सीजन गैस इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर. द फिश एंड अदर वाटर एनिमल्स ब्रीथ द डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर थ्रू गिल्स. देखो ऑक्सीजन जो है पानी में डिसॉल्व हो जाती है, इसी वजह से जो मैराइन एनिमल्स होते हैं, सी एनिमल्स होते हैं, वो अपने गिल्स के थ्रू डिसॉल्व ऑक्सीजन को लेते हैं और ब्रीदिंग अपनी प्रोसेस कंटिन्यू रखते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर व्हिच एक्ट्स एज इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस फॉर वाटर प्लांट्स. अब कार्बन डाइऑक्साइड भी आपकी क्या है, पानी में डिसॉल्व हो जाती है, बहुत हल्के से होती है बट हो जाती है. इसी वजह से जो सी प्लांट्स हैं या वाटर प्लांट्स हैं, जो सी प्लांट्स हैं उनको हेल्प मिलती है फोटोसिंथेसिस करने में. नाउ डेंसिटी. डेंसिटी क्या है? डेंसिटी का मतलब है घनत्व. डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम. आपके किसी भी सब्सटेंस के मास पर यूनिट वॉल्यूम पे कितना कितना डिवाइडेड है, वो उसकी डेंसिटी कहलाएगी. डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिटरमाइन वेदर इट विल फ्लोट और सिंक इन वाटर. और डेंसिटी ये बताएगी कि कोई भी सब्सटेंस पानी पे फ्लोट करेगा, तैरेगा या डूब जाएगा, यानी सिंक कर जाएगा. लेस डेंस मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक बॉल्स, कुकिंग ऑयल्स, वेदर एंड एयर फिल्ड बलून्स फ्लोट ऑन वाटर. जो हल्की चीजें होती है ना, वो पानी के ऊपर तैरती हैं, जैसे कि प्लास्टिक की बॉल हो गई, कुकिंग ऑयल हो गया, फेदर हो गया, या फिर हवा के बलून्स हो गए. नाउ मोर डेंस मटेरियल्स लाइक आयरन, नेल, स्टोन, ब्रिक विल सिंक इन वाटर. और जो भारी चीजें होती हैं, ज्यादा डेंस चीजें होती हैं, जैसे कि आपकी ब्रिक्स हो गई, आयरन नेल हो गई, ये पानी में सिंक कर जाती है. नाउ एक्टिविटी 7, टू लर्न अबाउट फ्लोटिंग एंड सिंकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स. अब आपने फ्लोटिंग और सिंकिंग चेक करनी है. आपने क्या लेना है, आपने पेबल या स्टोन ले लेने हैं, सैंड, प्लास्टिक, वुड, वैक्स, सल्फर, आयरन नेल, कॉइन, स्पूनफुल ऑफ एनी वेजिटेबल ऑयल एंड सम वाटर इन अ जार. आपने ये सारी चीजें ले लेनी है. नाउ प्लेस द मटेरियल वन बाय वन इन अ बाउल ऑफ वाटर एंड ऑब्जर्व इफ दे फ्लोट और सिंक. आपने क्या करना है कि आपने जो एक जार लिया था जिसमें आपने पानी भर के रखा था, उसमें धीरे धीरे एक एक चीज करके देखनी है, डालनी है, और ये देखना है कौन सी चीज फ्लोट कर रही है और कौन सी डूब जा रही है. तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी कि प्लास्टिक, वुड, वैक्स, सल्फर एंड ऑयल फ्लोट ऑन वाटर. ये चीजें तो पानी के ऊपर तैरेंगी, और डूब कौन कौन सी जाएंगी? जो बचा हुआ सामान हमारा था वो सारा डूब जाएगा. इवन आइस फ्लोट्स ऑन वाटर. वन वर्ड आंसर. आपने यहाँ अब आंसर देने हैं जो आपने अभी तक पढ़ा. देखो, द फर्स्ट वन इज शाइन प्रेजेंट इन मटेरियल्स नोन एज. जो शाइन मटेरियल्स पे होती है उसे हम क्या बोलते हैं? लश्यर. द मटेरियल्स विद अनइवन सरफेस. अनइवन सरफेस के साथ जो मटेरियल होता है वो क्या होता है हमारा? रफ. टेक्सचर. वन लिक्विड इनसॉल्युबल इन वाटर. कोई भी एक ऐसा लिक्विड जो पानी में इनसॉल्युबल हो. ऑयल. नाउ ट्रू एंड फॉल्स. ओपेक मटेरियल्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम. क्या ओपेक मटेरियल से लाइट आसपास जा सकती है? फॉल्स. पेपर एंड ग्लास शीट्स हैव स्मूथ सरफेस. ट्रू. लेस डेंस मटेरियल्स फ्लोट ऑन वाटर. हल्की चीजें पानी के ऊपर तैरती हैं. ट्रू. डन. नाउ मूविंग अहेड. अदर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. अब हमें दूसरी प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है. कौन कौन सी है? जैसे कि पहली है इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी होती है जब आप किसी चीज का स्ट्रेच करके साइज बदलने की कोशिश करते हो, शेप चेंज करने की कोशिश करते हो, बट वो अपने आप को पहले ओरिजिनल पोजीशन में रीगेन कर लेती है. वो इलास्टिसिटी होती है. जैसे कि हमारा स्प्रिंग जो है अपने आप को बैलेंस रखता है इसी प्रॉपर्टी की वजह से. मैलिबिलिटी होती है जब आप किसी भी मटेरियल को बीट करके, यानी उसको अच्छे से बीट करके आप उसको क्या बना दो, एक पतली सी शीट बना दो. जैसे कि हम बहुत बारीक बारीक शीट्स यूज करते हैं, गोल्ड की, सिल्वर की, आयरन की. तो ये सब हमारी क्या है? मेलेबल ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी. नाउ
प्लास्टिसिटी, आपने चीजों को मॉडिफाई कर दिया, मोल्ड कर दिया, उनकी शेप चेंज कर दी, बट अब वो पहले जैसे नहीं हो पाएंगे, ये हमारी प्लास्टिसिटी है। फॉर एग्जांपल वेट क्ले और डो को जब आप शेप दे देते हो तो वो अपनी उसी शेप में रहते हैं जो शेप आपने उनको दी होती है। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी ये है कि जब आप मेटल्स को अच्छे से बीट करके उनको वायर्स में ड्रॉ कर लो, उनके तार बना लो, वो डक्टिलिटी कहलाती है। वॉलेटिलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर, जब किसी लिक्विड को आप वेपर में कन्वर्ट कर दो वो उसकी वॉलेटिलिटी कहलाती है और वो सब्सटेंस वॉलेटाइल होता है। वाटर कम वॉलेटाइल है जबकि क्लोरोफॉर्म और इथाइल अल्कोहल ज्यादा वॉलेटाइल है। नाउ स्टेट्स ऑफ मैटर, कौन कौन से स्टेट्स है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमारे मैटर जो भी है 3 चीजों में हमें डिवाइडेड है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नाउ सॉलिड, in the solid state the molecules are tightly packed. The tightly packed molecules cannot move freely, which is why solids are rigid and have definite shape and volume. Solids have also definite mass. देखो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली पैक होते हैं, इसी वजह से वो रिजिड होते हैं यानी ठोस होते हैं, उनकी वॉल्यूम भी फिक्स होती है, उनकी शेप भी फिक्स होती है और उनका मास भी फिक्स होता है। ठीक है, जैसे कि ये एक सॉलिड सब्सटेंस का आपको मॉलिक्यूल का एक जूम इन पिक्चर है, आप देखो इसके मॉलिक्यूल्स कितने टाइटली पैक्ड है यहाँ पे। In solids such as the metals, the molecules are not only tightly packed but are also arranged in orderly manner as shown in the image. Such an arrangement of molecules make metal good conductor of electricity and heat. Solids में सिर्फ वो टाइटली पैक नहीं होते, एक ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छे कंडक्टर्स साबित होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के। यही वजह है कि सॉलिड्स बहुत अच्छे कंडक्टर्स माने जाते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। जैसे कि आपने यहाँ देखा ये एक ऑर्डर में अरेंज हो रखे हैं सारे मॉलिक्यूल्स। इन सॉलिड्स सच एज वुड्स द मॉलिक्यूल्स आर नॉट अरेंज्ड इन ऑर्डरली मैनर्स। वही कुछ सॉलिड्स ऐसे भी हैं जहां मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड तो हैं बट किसी ऑर्डर में अरेंज नहीं है, उसी की वजह से वो कंडक्टर्स की जगह इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं, जैसे कि वुड। नाउ लिक्विड्स, लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम। देखो लिक्विड्स की वॉल्यूम डेफिनेट होती है बट शेप और साइज उसका फिक्स नहीं होता, वो किसी भी शेप साइज की हो सकती है बट उसकी वॉल्यूम फिक्स होगी। यानी अगर मैं कह रही हूँ 1 लीटर पानी तो पानी 1 लीटर ही रहेगा, अब आप उसका कंटेनर चेंज करोगे तो उसकी शेप डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। The molecules in a liquid are closely packed but are not tightly packed as in solids. The arrangement of molecules in a liquid is such that the molecules are able to move, which is why liquids flow and do not have any definite shape. देखो ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स थे, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें स्पेस है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी आपके क्लोज होते हैं बट वो इतने क्लोज नहीं होते जितने सॉलिड्स के कंपैरिजन में होते हैं। अब उनमें स्पेस है तो वो मूव कर सकते हैं, अब उनके मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, इसी वजह से लिक्विड के पास फ्लो करने की एबिलिटी होती है और वो फ्लो कर सकते हैं, इसी वजह से उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, वो फ्लो कर सकते हैं तो वो कंटेनर के हिसाब से या जगह के हिसाब से अपनी शेप चेंज कर सकते हैं। Although a liquid flows, but its molecules maintain their place. This is why liquids have definite volume. हालांकि ये फ्लो तो करते हैं बट फिर भी उसके मॉलिक्यूल्स अपने आप को, अपने स्पेस को मेंटेन रखते हैं, इस वजह से उनकी वॉल्यूम फिक्स होती है। A liter of milk will therefore always measures a liter no matter in what type of container it is poured in. 1 लीटर दूध हमेशा 1 लीटर दूध ही रहेगा चाहे आप उसके कंटेनर्स कितने भी चेंज कर लो। ठीक है, लिक्विड्स कैन बी कंप्रेस्ड टू सम एक्सटेंट, और लिक्विड्स को कंप्रेस भी किया जा सकता है कुछ एक्सटेंट्स तक क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है। नाउ गैसेज इज द लीस्ट डेंस स्टेट ऑफ मैटर अमंग द 3 कॉमन स्टेट्स। सबसे कम डेंस कोई मैटर है तो वो गैसेज होती हैं तीनों स्टेट में। द मोलिक्यूल्स दैट मेक अप अ गैस आर फार अपार्ट एंड मूव अबाउट फ्रीली। इसके मॉलिक्यूल्स इतने दूर रहते हैं एक दूसरे से। This is why matter in its gaseous state spread in the entire available space and don't have any definite shape or volume. इसी वजह से गैस जहां पे भी पोर कर दी जाएगी उस पूरे कंटेनर की शेप वो ले लेती है और वो फैलती है दूर तक, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत स्पेस होता है, इसी वजह से ना गैस की कोई फिक्स शेप होती ना ही कोई फिक्स वॉल्यूम होती। What happens when an incense stick is burned? Its fragrance spreads in the whole room. This is because smoke contains gas and that spreads in the available space. All gases spread in the available space. Gases can be compressed to a great extent. क्या होता है जब आप एक अगरबत्ती जलाते हो, आपने इस कोने में जलाई तो पूरे रूम में आपकी स्मेल आएगी, वो फ्रेग्रेंस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके स्मोक में गैस थी और गैस पूरे रूम में फैल गई, उसे जितना स्पेस मिलेगा वो वहां तक फैलेगी। तो इसी तरीके से गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत लूजली पैक होते हैं और गैस को हम एक लार्ज एक्सटेंट तक कंप्रेस भी कर सकते हैं। ओके, नाउ
नेम द फॉलोइंग। अब आपने ये चीजें बतानी है। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स, वो कौन सी प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिसको हम वायर्स में बना सकते हैं? दैट इज डक्टिलिटी। नाउ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स बाय विच इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर इट इज स्ट्रेच, और स्ट्रेच करने के बाद भी वो ओरिजिनल शेप में आ जाती है, वो कौन सी प्रॉपर्टी है? दैट इज इलास्टिसिटी। नाउ नो योर साइंटिस्ट। In 1924, Albert Einstein and Satyendra Nath Bose predicted the Bose-Einstein condensate, which is sometimes referred as the fifth state of matter. 1924 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने और सत्येंद्र नाथ बोस, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मिलके हमारा फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी समझाया था लोगों को। नाउ आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनकी डेफिनेशंस दी गई हैं जो हमने अभी चैप्टर में पढ़े, जैसे कि मटेरियल्स, लस्टर, कंप्रेस, हार्ड, सॉफ्ट एंड डेंसिटी। ये सारे आप कर चुके हो, और जो हमने चैप्टर में पढ़ा उसको जल्दी से समाप्त कर लेते हैं। जैसे कि हमारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो अलग अलग मटेरियल से बनके तैयार हो रखे हैं। सेवरल ऑब्जेक्ट्स आर मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी मटेरियल्स, और ऑब्जेक्ट्स को बहुत सारे मटेरियल्स के कॉम्बिनेशन से तैयार किया जाता है। क्लासिफिकेशन, सॉर्ट और ग्रुप करने की प्रॉपर्टी या प्रोसेस होती है चीजों को। ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, और उनके ओरिजिन के बेस पे हम ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। हम उनके शेप, साइज और कलर के बेस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि गोल्ड और सिल्वर है तो वो लस्ट्रस नेचर के होते हैं। मटेरियल्स दैट कैन बी कंप्रेस्ड आर कॉल्ड सॉफ्ट, जो मटेरियल्स कंप्रेस हो जाए उनको हम सॉफ्ट बोलते हैं। डिफरेंट मटेरियल्स फील डिफरेंट व्हेन वी रब आवर हैंड ओवर देम, और अलग अलग मटेरियल अलग अलग फील होते हैं जब हम उन पे अपना हाथ रब करते हैं, बिकॉज ऑफ देयर टेक्सचर। पेपर, प्लास्टिक शीट्स एंड ग्लास शीट्स हैव स्मूथ सरफेस। पेपर की, ग्लास शीट की, प्लास्टिक शीट की बहुत ही स्मूथ सरफेस होती है। ट्रांसपेरेंसी वो प्रॉपर्टी है जिसमें से आप लाइट बिल्कुल अलाउ करते हो आर पार जाने के लिए, और आपको एक क्लियर इमेज नजर आती है। Some solids such as sugar, common salt and certain salts of metals are soluble in water, और कुछ सॉलिड जैसे कॉमन सॉल्ट हो गया या दूसरे सॉल्ट्स हो गया या शुगर हो गया, वो पानी में घुलनशील होते हैं। नाउ एक्सरसाइज। अब आपने आंसर करना है इन क्वेश्चंस का। पूरे चैप्टर में आपने क्या क्या चीजें पढ़ी, क्या क्या आपने सीखा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लस्ट्रस, इनमें से लस्ट्रस कौन सा है? लस्ट्रस होते हैं मेटल, एंड दैट इज ग्रेफाइट। A substance through which we can see is called, जिस सब्सटेंस में से हम आर पार देख सकते हैं वो क्या है? ट्रांसपेरेंट। The immiscible liquid among the following, इनमें से immiscible यानी पानी में जो ना घुले वो कौन सा है? Kerosene and sunflower, that means both A and C. Which of these will sink in water, इनमें से पानी में कौन सी डूब जाएगी? की भी डूब जाएगी, नेल्स भी, कॉइन्स भी, तो all of these. The property of a substance by which it dissolves in water, solubility. Easy. Now moving ahead. Fill in the blanks and true false. आपने बताना है कौन सा इसमें से ऑप्शन सही रहेगा टू बी फिल्ड इन द ब्लैंक। डैश इज सॉल्युबल इन वाटर, क्या है पानी में सॉल्युबल? आप यहाँ पे कोई भी एक एग्जांपल दे दो, जैसे कि शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर, आइस विल फ्लोट इन वाटर, पानी के ऊपर आइस तैरेगा। डैश एंड डैश आर इनमिसिबल विद वन अनदर, वाटर एंड ऑयल, पानी और तेल एक दूसरे के साथ इनमिसिबल है, घुलेंगे नहीं। मटेरियल लाइक डैश एंड डैश हैव शाइनी अपीयरेंस, गोल्ड एंड सिल्वर। गैसेज आर हाईली कंप्रेस्ड, उनको हम बहुत अच्छे से कंप्रेस कर सकते हैं। नाउ ट्रू फॉल्स, वी सी ब्लर पिक्चर्स थ्रू ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट से या मटेरियल से ब्लर इमेजेस देख सकते हैं। ट्रू। ऑन द बेसिस ऑफ रफनेस मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड एज लस्टर एंड नॉन लस्टर, रफनेस के बेस पे आप लस्टर और नॉन लस्टर में क्लासिफाई करोगे, दिस इज फॉल्स। स्मूथ सरफेसेस आर फुल ऑफ बम्प्स एंड रिजेस, स्मूथ सरफेस में बम्प्स और रिजेस भर भर के होते हैं, फॉल्स। किस में होते हैं बेटा? रफ सरफेस में। द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू विच इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, जिसको हम बीट करके पतली पतली शीट्स बना सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मेलिएबिलिटी। नाउ द स्टेट ऑफ मैटर इन विच मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड, सॉलिड। डन। Done. Now moving ahead, question answers.
व्हाट आर इनसॉल्युबल सब्सटेंस? इनसॉल्युबल सब्सटेंस क्या है? जो पानी के अंदर जाके सॉल्युबल ना हो, डिसोल्व ना हो पाए. What kind of materials do we use to fulfill our needs? हम कौन कौन से मटेरियल्स यूज करते हैं अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए? भाई सारे रॉ मटेरियल, सारे रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज भी और मैन मेड रिसोर्सेज भी हम सब यूज करते हैं. What is classification? Classification is the process of sorting or grouping the materials. चीजों को ग्रुप करना, सॉर्ट करना, यही तो क्लासिफिकेशन है. What is called the texture of material? जो हमें सरफेस पे रब अपना हाथ रब करने के बाद फील होता है, लाइक इवननेस और अनइवननेस, रफ एंड स्मूथ, ये टेक्सचर कहलाता है. गिव टू एग्जांपल ऑफ स्मूथ सरफेस. ग्लास शीट हो गया, पेपर हो गया, प्लास्टिक शीट हो गया. जस्टिफाई विद एन एग्जांपल वेदर डायमंड इज अ लस्ट्रस मटेरियल. एक एग्जांपल देके बताओ कि क्या डायमंड लस्ट्रस है. जब आप डायमंड को रब करते हो ना अच्छे से, उसको शाइन मतलब उसको लेके आते हो फोम में, तो वो बहुत शाइन करता है क्योंकि वो एक मेटल भी है. तो आप उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे इसको जस्टिफाई कर सकते हो. एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड.